नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, साउथ फिल्मों का स्तर आज सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं रहा। यहाँ की फिल्में पैन इंडिया और इवन ग्लोबल मार्केट को भी टारगेट करने लगी हैं और ये चेंज साफ तौर पर बाहुबली के रिलीज होने के बाद ही आया है। आपको ये मानना पड़ेगा कि आज साउथ स्टार्स या फिर यहाँ की फिल्मों की जो स्थिति है उसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है हिंदी डबिंग कंपनियों का, जिन्होंने अर्ली 2000 के आसपास साउथ मार्केट में एंट्री करी। यहाँ की फिल्मों को हिंदी में डब करके टीवी चैनल से लेकर यूट्यूब पर रन किया, जिसके चलते नॉर्थ ऑडियंस साउथ फिल्मों को देखने लगी और यहाँ के स्टार्स को भी पसंद किया जाने लगा। दोस्तों, ये हिंदी डबिंग कंपनियां ही थीं जिसके चलते साउथ फिल्मों का इन्फ्लुएंस बढ़ा। अगर आप साउथ फिल्मों के फैन रहे हो तो आप आसानी से समझ सकते हो कि अब आपको बीते 4-5 सालों से हिंदी डब फिल्में पुराने चैनल जैसे कि गोल्ड माइंस, आरकेडी स्टूडियो, पेन मूवीज, आदित्य मूवीज और वैम जैसे चैनलों पर दिखाई नहीं जाती या फिर देखने को नहीं मिलती। अगर देखने को भी मिलती हैं तो बहुत ही अंडररेटेड मूवीज। आज की तारीख में इन डबिंग कंपनियों का मार्केट एकदम से खत्म हो चुका है। ऐसा क्यों और कैसे हुआ, इसी पर हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, इस रेवोल्यूशनरी इरा में बदलाव बहुत तेजी से आता है और बदलाव प्रकृति का नियम भी है। रेडियो ने टीवी को रिप्लेस कर दिया, टीवी को एलसीडी ने, वीसीआर को वीसीडी और डीवीडीज ने, और वहीं डीवीडी प्लेयर्स को डिस्क और सैटेलाइट चैनल ने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह एक दशक से भी ऊपर इन हिंदी डबिंग कंपनियों ने खूब राज किया। ये सिलसिला अगर आपको याद होगा तो मास, डॉन नंबर 1 और इंदिरा द टाइगर जैसी फिल्मों से साल 2004 या 5 के करीब ही स्टार्ट हुआ था। शुरुआत इनकी टीवी चैनल से हुई और देन जब मोटा भाई ने जियो को फ्री किया तो इन डबिंग कंपनियों ने यूट्यूब पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया। एक समय तो ऐसा हो गया था कि नॉर्थ के मैक्सिमम टीवी चैनल में साउथ की डब फिल्में चलती थी। दोस्तों, मुझे अच्छे से याद है कि अर्ली फेज में जब टीवी चैनल पर साउथ फिल्में आती हुई नजर आती थी तो मैं तुरंत ही चैनल को बदल देता था, लेकिन धीरे धीरे मैं साउथ फिल्मों के प्रति पूरी तरह से एडिक्टेड होने लगा। ये फिल्में जब टीवी पर आती तो इनको अच्छी खासी टीआरपी मिलती और खासकर जब मोटा भाई ने जियो फ्री कर दिया तो इसके बाद इन फिल्मों को यूट्यूब पर 100-200 मिलियन तक के व्यूज मिलने लगे। एक समय ऐसा भी आ गया कि हिंदी डबिंग राइट्स खरीदने के लिए कंपनियों में होड़ लगने लगी और ये कंपनियां मात्र हिंदी डबिंग राइट्स के लिए 20-20 करोड़ रुपए खर्च कर रही थीं। विनय विद्यारमा, रंगस्थलम, बिगिल, मर्सल, सरकार, अला वैकुंठपुरमुलो, सरीलेरु नीकेवारू और महर्षि, ये सब वो फिल्में थी जिनके डबिंग राइट्स सबसे महंगे दामों में बिके और इनके डबिंग राइट उस समय पर खरीदे गए जब इस फील्ड में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। इसी वजह से आप गौर करें कि आपको ये फिल्में आज भी यूट्यूब पर हिंदी में डब होकर देखने को नहीं मिल रही हैं। दोस्तों, इसकी वजह है और इसी से रिलेटेड इस सवाल का जवाब भी है कि अब आपको साउथ की फिल्में हिंदी में देखने को क्यों नहीं मिल रही। आखिर डबिंग कंपनियों का मार्केट खत्म क्यों हो रहा है, चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, साउथ फिल्मों की डिमांड जितनी तेजी से बढ़ी उतनी ही तेजी से डबिंग राइट्स ने भी उछाल मारे। एक समय तक डबिंग मार्केट में गोल्ड माइंस ही थी, जिसे डबिंग कंपनियों का सबसे बड़ा बिग डैडी कह सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी बड़े हीरोज की फिल्मों के डबिंग राइट यही कंपनी एक्वायर करती थी और इस फील्ड का सबसे बड़ा प्लेयर इन्हीं को मान सकते हैं। आगे चलकर जयंतीलाल गाड़ा की कंपनी पेन मूवीज ने भी डबिंग मार्केट में अच्छा खासा शेयर हासिल किया। साउथ की टॉप म्यूजिक लेबल आदित्य म्यूजिक भी डबिंग मार्केट में आदित्य मूवीज के नाम से उतरी। चूंकि ये साउथ की बहुत ही बड़ी म्यूजिक कंपनी थी, इसलिए साउथ के प्रोड्यूसर्स ने इनके ऊपर डबिंग फील्ड में भी भरोसा जताया। दोस्तों, इस बीच वैम इंडिया मूवीज करके एक डबिंग कंपनी एस्टेब्लिश हुई जो एक समय तक गोल्ड माइंस को कड़ी टक्कर दे रही थी। इसके अलावा आरकेडी स्टूडियोज भी डबिंग मार्केट में टॉप पर थी। दोस्तों, इन्हीं कंपनियों के बीच डबिंग राइट्स की बोली लगती थी, लेकिन धीरे धीरे साउथ फिल्मों की बढ़ती ख्याति से इन फिल्मों के डबिंग राइट्स का प्राइस बढ़ने लगा। एक समय ऐसा भी आ गया जब दो कंपनियां मिलकर एक मूवी के हिंदी डबिंग राइट खरीद रही थी। तो दोस्तों, कुछ समय तक इन डबिंग कंपनियों ने टीवी चैनल से भी कॉन्ट्रैक्ट करके इन फिल्मों के डबिंग राइट्स खरीदे, लेकिन धीरे धीरे इन फिल्मों के राइट्स इतने बढ़ चुके थे जो कि इन कंपनियों के लिए रिकवर करना मुश्किल हो रहा था। दोस्तों, इसी बीच एंट्री होती है ओटीटी कंपनियों की। अमेजन और नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियों ने इंडिया में पैर पसारने शुरू कर दिए थे और उनकी नज़र साउथ मार्केट में भी पड़ चुकी थी। ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म मेकर्स को मोटे दाम तो दे रहे थे, लेकिन इस कंडीशन पर कि ये फिल्में किसी भी हालत में मुफ्त में देखने को ना मिले। अब इन डबिंग कंपनियों को ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि ग्लोबल प्लेयर थे उनसे कम्पीट करना पड़ रहा था, जहां ऑब्वियसली ये उनके बराबर दाम दे पाने में सक्षम नहीं थे। चूँकि ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है और इन्हें अपने व्यूवर्स को हर हफ्ते नया कंटेंट देना ज़रूरी होता है, इसलिए ये ओटीटी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद तो रहता ही है, साथ ही साथ इसकी वे रिकवरी भी कर लेते हैं। यानी कि 50% मार्केट ओटीटी कंपनियां ले गईं, प्लस एक्चुअल फिल्म के प्रोड्यूसर जो होते हैं, और अगर उनकी फिल्म में कोई बड़ा हीरो है तो वे अपनी फिल्म को डायरेक्ट हिंदी में रिलीज़ करने लगे हैं।
दोस्तों हिंदी में डायरेक्ट थिएट्रिकल रिलीज करने के बाद भी प्रोड्यूसर इन कंपनियों को डबिंग कंपनियों की बजाय OTT प्लेटफॉर्म पर सेल करता है। इसके चलते भी 30% मार्केट इन हिंदी डबिंग कंपनियों का खत्म हो गया। अब साउथ फिल्मों के 20% मार्केट पर ये डबिंग कंपनियां खेल रही हैं और धीरे धीरे ये मार्केट भी खत्म होता ही जाएगा। वैसे ऐसे समय में जब इनका ग्राफ नीचे की ओर गिर रहा है, तब मेरा मानना है कि इन डबिंग कंपनियों को, जो एक समय तक तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा इंडस्ट्री की फिल्मों पर फोकस करती थी, अब इन्हें दूसरी रीजनल इंडस्ट्री जैसे कि मराठी, गुजराती और असमी जैसी फिल्मों पर फोकस करना चाहिए। इन फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट्स खरीद के इन फिल्मों को डायरेक्ट अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज करना चाहिए। इससे होगा ये कि ऑडियंस को पहले तो सबसे पहले नया कंटेंट देखने को मिलेगा, दूसरा इन रीजनल फिल्मों को भी रीच बढ़ेगी और यहाँ के स्टार भी फोकस में आएंगे। अगर मेरी कोई सच में कोई डबिंग कंपनी होती तो मैं इस समय दूसरी रीजनल इंडस्ट्रीज पर फोकस करता। वैसे आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। खैर इन सब के बीच हमारा एक सवाल रह गया, वो ये कि कुछ फिल्में जैसे कि महर्षि, विनय विद्या रमा, रंगस्थलम, सरिलेरु निकेवारु, अला वैकुंठ पुरमुलो, बिगिल और सरकार, इन सभी फिल्मों के हिंदी डबिंग राइट गोल्डमाइन के पास हैं। फिर गोल्डमाइन अपने चैनल पर इन फिल्मों को अवेलेबल क्यों नहीं कराता? देखिए 2017 और 18 के आसपास ये डबिंग राइट्स अपने बूम पर आ चुके थे। बड़े स्टार की फिल्मों के डबिंग राइट्स के लिए कंपनियों ने 20-20 करोड़ रुपए तक खर्च किए। आप सोच के देखिए कि रामचरण की सुपर फ्लॉप फिल्म विनय विद्या रमा के हिंदी डबिंग राइट्स को 22 करोड़ में खरीदा गया था, जिसने महेश बाबू, अल्लू अर्जुन और तलपति विजय जैसे एक्टर्स की फिल्मों को बीट कर दिया। बाकी एक्टर्स की फिल्मों के राइट्स भी 15 से 20 करोड़ में बिके। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि इतने बजट में एक ठीक ठाक फिल्म बन सकती है। कंपनी ने इतना इन्वेस्ट कर दिया कि इसे रिकवर करना बहुत मुश्किल था। पहली तो बड़ी वजह यही है कि YouTube के रेवेन्यू से इस अमाउंट को कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए इन फिल्मों को फ्री में YouTube पर अपलोड नहीं किया गया। साथ ही साथ रंगस्थलम, विनय विद्या रमा, महर्षि और मर्सल जैसी फिल्में इन कंपनियों के वो मोहरे हैं जिन्हें कंपनी लंबे समय तक बचा के रखना चाहती है। कंपनी को मालूम है कि अब बड़े स्टार की फिल्मों के राइट को एक्वायर करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए वे इन फिल्मों को रोक के रखती है और अपने खुद के टीवी चैनल पर समय समय पर टेलीकास्ट करती है। इन शॉर्ट इन हिंदी डबिंग कंपनियों का मार्केट अपने एंड पर आ चुका है। दोस्तों हमारा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब फिल्में हिंदी में डब नहीं होंगी। हिंदी डबिंग तो अपने पीक पर रहेगी, लेकिन इस मार्केट के असली प्लेयर होंगे OTT कंपनियां और प्रोड्यूसर खुद, जो स्वयं इन फिल्मों को हिंदी में डब करके रिलीज करेंगे। YouTube पर हमें फ्री में साउथ की हिंदी डब फिल्में देखने को मिलती थी, ये महज एक इतिहास रह जाएगा। एज अ क्रिएटर अब मुझसे भी कोई ये नहीं पूछता कि YouTube पर फलानी फिल्म हिंदी में डब होकर कब आएगी। आई गेस ऑडियंस भी अब ये सब कुछ जान चुकी है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपके पास ऐसा ही कोई तड़कता भड़कता टॉपिक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।